मुनसबत है। कफील भाई ने आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वलीयिल हमीद अल मुतकफ़िल बि अर्ज़ाक़िल अबीद अल मुतसर्रिफ़ फ़ीहिम बिमा युरीद अल मुख़स्सिस मिनहुम बिमा यज़ीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबिय्यिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी हदाना इला मआरिफ़ित तौहीद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्ती से है रंग व बू सबके लिए, हस्ती से है रंग व बू सबके लिए, ताअत में है तेरी आबरू सबके लिए, ताअत में है तेरी आबरू सबके लिए, और तेरे सिवा सारे सहारे हैं कमज़ोर, तेरे सिवा सारे सहारे हैं कमज़ोर, सब हैं अपने लिए और तू सबके लिए। मोहम्मद सिर्र कुदरत है, रम्ज़ इसकी कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और क्यों ना हो दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। अपना इमाम जब लिखने पर आता है तो लिखता है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आइए बिला तमहीद हम और आप मरकज़ दायरे इल्म व इरफां, मुहीते कुरे फ़ेलियत व इम्कां, सोहेल फ़लक इज़्ज़त, बिरजिसे आसमान शराफत, असद मैदान शुजाअत, एतदाल मीज़ान अदालत, मुमहिद क़वायद महब्बत, मुक़द्दम क़यास मारिफत, नुस्ख़े कीमिया सआदत, सहीफ़े दलाइल नबुव्वत, तकमील ईमान उम्मत, मज़हर मसदरियत, मज़हर मसदरियत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़म हिदायत। अपने इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत की बोली में, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जान ईमान की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल कीजिए और पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़कीर ने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, उस पर थोड़ी देर आपके सामने हाजिर हूँ। रात का ये पहर और मजमे का ये आलम, आपको भी नींद आ रही है, थोड़ी देर के लिए बस मैं हाजिर हूँ।
मैं यहाँ के लिए नया नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ वो यहीं के बदौलत हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है और हम लोगों को खुशी होती है अगर कहीं चार यारी और पंजतनी निस्बत मिल जाती है तो अहले सुन्नत का चेहरा तो यूं ही खिल जाता है। जिधर रूहानियत होती है अगर चार यारी और पंजतनी निस्बत मिल जाए तो फिर वो मुकद्दर पे नादा है। मैं यहाँ हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला इनका साया दराज फरमाए। यहाँ हमारे चार दुआ गो ऐसे हैं कि मुझे कभी डूबने ही नहीं देंगे, डूबने ही नहीं देंगे। आप देख रहे हैं जो निहायत ही सादे अंदाज में इन्हीं पगडंडियों पर टहलते हुए आप मुशाहिदा करते हैं। इनके रुतबे अल्लाह के यहाँ हमारे गुमा से सिवा हैं। मेरे उस्ताद गिरामी शकीले जाहो हशम शकीलुल उलमा हज़रत अल्लामा शकील अहमद बरकाती दामत बरकातहुमुल आलिया, मुहाफ़िज़े दीन व सुन्नियत नाशिर मसलक आला हज़रत उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूसुफ़ुल क़ादरी दामत बरकातहुमुल आलिया, जमालुल उलमा नाशिर मसलक आला हज़रत मौलाना जमाल अहमद मिसबाही दामत बरकातहुमुल आलिया, महबूबुल उलमा उम्दतुल उलमा हज़रत अल्लामा याकूब नईमी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया। मेरे ये चार दुआ गो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ देख रहे हैं माथे की निगाह से। और एक निहायत अजीज़ बहुत प्यार देने वाले जिन्होंने उनकी ज़िंदगी का मुशाहिदा किया है और अगर तालिबे इल्मी का दौर यहाँ गुजारा है उसके बाद हाजिर हुए हैं तो नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के अखलाक को देखा होगा। तो मुझे इन पांच उस्ताद के हिसाब से पंजतनी निस्बत भी जामिया से हासिल है और ये चार उस्ताद बाकायदे हयात हैं। अल्लाह इन्हें उम्र खिज़्र अता फरमाए। मुझे ये चार यारी निस्बत भी इस जामिया से आती है। अल्लाह तबारक व ताला इनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं इनकी दुआएं शामिल हाल रहती हैं और इनकी दुआएं शामिल हाल हर शागिर्द को अपने उस्ताद का रखना ही चाहिए हर हाल में। मैं तो कहता हूं कि देखिए रुजू और उरूज, रुजू में जो जो हर्फ हैं वो और उरूज में जो जो हर्फ हैं वो एक है, बिल्कुल एक है। इन असातिज़ा का तवस्सुल लेकर जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है अल्लाह उसे उरूज अता फरमाता है, अल्लाह उसे उरूज अता फरमाता है। ये असातिज़ा बज़ाहिर चलते फिरते लोग हैं लेकिन ये ऐसे पावरफुल दुआ करने वाले होते हैं कि इनकी दुआएं शागिर्दों के हक में टाली नहीं जाती। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज़िंदा हैं और कई एक दुनिया से तशरीफ़ ले गए और जो दुनिया से तशरीफ़ ले गए उनके भी मर्तबे बताने से सिवा हैं, बताने से सिवा हैं। यही मैं आपको बताऊं कि इश्क़ रिसालत दीन व सुन्नियत की फ़िक्र इन पंगडंडियों पर चलकर मसलक आला हज़रत की नशर व इशाअत, मेहमान नवाजी, असागिर नवाजी, अकाबिर शनाशी और सहाबा से कैसे मोहब्बत करना चाहिए, औलिया से कैसे लगाव रखना चाहिए, अगर ये सारे गुल को, सारे फूलों को एक गुलदान में सजा दो उसके बाद जो तस्वीर निकल कर आएगी उसको कहते हैं मेमारे मिल्लत हज़रत अल्लामा कौसर खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके उर्स में हम और आप हाजिर हैं। आप देखें अभी जामिया के उस्ताद मेरे हम सबक साथी हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब
और हज़रत कारी अल्ताफ़ साहब जेदा मजदहू और मेरे मुहिब गिरामी मौलाना अरशद मंजरी साहब यहाँ हाजिर हैं, आप तमाम हाजिर हैं। बस थोड़ी देर आपकी तवज्जो मैं अपनी तरफ मबजूल करके आपसे दुआएं ले लूँगा। दुरूद पाक सुना लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आपके सामने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है वो है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसका मफहूम ये है, तर्जमा ये है कि वो ज़ात, वो लोग जो अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर खड़े होने से डरते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने 2 जन्नतें तैयार कर रखी। उनके लिए 2 जन्नतें हैं। और आप सबको मालूम है कि ये उलमा की जो जमात है, इनके लिए कुरान अजीम में इरशाद हुआ, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। खशियत रब्बानी, अल्लाह का खौफ और डर जिनके दिलों में है, वो दर हकीकत वो लोग हैं जो दीन शरीयत के आरिफ और आलिम हैं। तो मालूम हुआ कि ये उलमा की ज़ात वह ज़ात है जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला नियाबत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये इनाम अता फरमाया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें 2 जन्नतें अता फरमाई। कितनी जन्नतें अता फरमाई है? 2। इसकी तफसील थोड़ी यूं है। तफसीर खाजिन, तफसीर सावी और तफसीर बगवी में ये आया है कि ये शान उनकी है जो लोग अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर हिसाब के लिए खड़े होने से डरते हैं और इसलिए वो गुनाहों के करीब नहीं जाते हैं, बचे रहते हैं, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को रोक लेते हैं। और ये तफसीर उन्होंने कुरान ही से की। वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। यानी ये वो लोग हैं जो ख्वाहिशात नफसानी को इसलिए रोक लेते हैं कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ समाया हुआ है। एक तफसीर तो ये बयान की है और एक तफसीर ये बयान की कि जो लोग ये सोचते हैं कि हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला बंदे के आमाल की निगरानी फरमा रहा है, वो लोग गुनाहों के करीब नहीं जाते। इसकी भी कुरान अजीम से तफसीर की गई है। अफमन हुआ काइमुन अला कुल्ले नफ्सिन बिमा कसबत। अल्लाह तबारक व ताला हर जान की जो वो कर रहा है उसके आमाल की निगरानी फरमाता है। तो इन दोनों जिहतों से आप कुरान अजीम पर जब गौर करेंगे, देखेंगे, तो इसमें जो ज़ात निखर कर आएगी वो ज़ात किसी और की नहीं बल्कि वो ज़ात उलमाए कराम की निखर कर आएगी। वो ज़ात कैसे लोगों की निखर कर आएगी? वो ज़ात औलिया कराम की निखर कर आएगी। वो ज़ात उनकी निखर कर आएगी जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। बिलाशुबहा हज़रत मेमार मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान वो शान थी कि आपने औलिया किराम के नक्शे कदम को अपनी ज़ात के अंदर इस अंदाज में ढाल लिया था कि अपने तलबा को, अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को जिन चीज़ों की हिदायत फरमाते थे वो हिदायत यही थी कि वो मसलक आला हज़रत के पाबंद हो जाए। बेशक। लिहाजा ए अजीज़ो, मसलक आला हज़रत ये जान है, ये शान है। मसलक आला हज़रत ये वो है जिनकी अव्वल से लेकर इस जमात तक, यहाँ तक
इसकी निगरानी की जा रही है। और ये उलमाए किराम इसी की इशाअत करते हुए नजर आते हैं। मसलके आला हजरत दर हकीकत है क्या? वो इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है। किन से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और लगाव सही मानों में हो गया तो उसका बेड़ा यहाँ भी पार है, वहाँ भी पार है। मैं एक हदीस पाक सुनाकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मक्कातुल मुकर्रमा है, मताफ है, काबा मुकद्दसा है। एक आराबी, एक देहाती सहाबी तशरीफ लाए और काबा का तवाफ कर रहे थे, तवाफ करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मताफ ही में मौजूद थे और उसी आराबी सहाबी के पीछे मौजूद थे। वो आराबी आगे चलता जा रहा था और ज़बान से या करीमों का विर्द कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की ज़बान से जब या करीमों का विर्द सुना तो फिर अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उनके पीछे पीछे चलते रहे। जब सहाबी ये कहते या करीमो, अल्लाह के रसूल पीछे से कहते या करीमो। वो सहाबी आगे आगे चल रहा होता, अल्लाह के रसूल पीछे पीछे चल रहे हैं। वो सहाबी या करीमो कहता जा रहा है, अल्लाह के रसूल उसे दोहराते जा रहे हैं, यूँ कह लीजिए। वो सहाबी पलट कर फिर रुकने यमानी के पास आए और या करीमो कहकर वो दुआ करने लगे। अल्लाह के रसूल भी रुकने यमानी के पास आए और या करीम कहा। सहाबी जो आराबी हैं, जब उन्होंने देखा कि एक शख्स मेरे पीछे पीछे, जब मैं कहता हूँ या करीम तब वो कहता है या करीम, जिधर जिधर मैं जाता हूँ उधर उधर ये शख्स आता है, आखिर माजरा क्या है? उसके दिल में एक नागवारी हुई, वो गुस्से से पलटा। वो सहाबी कहते हैं कि जब मैं पलटा तो मैं था गुस्से में, लेकिन जब मैं पलटा तो जब चेहरे मुस्तफ़ा पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं भूल गया, सब कुछ भूल गया। एक शानदार कामत, एक खूबरू नौजवान हमारे पीछे जलवा फरमा है। मैं उनको देखता रहा टिकटिकी बांधकर। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते रहे, अल्लाह के रसूल मुस्कुराते रहे। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, तुम क्या पढ़ रहे थे? सहाबी ने कहा, यार मैं या करीमों पढ़ रहा था। कहा, या करीमों की तालीम तुझे किसने दी? कहा, मेरे नबी ने दी। कहा, तुम नबी को पहचानते हो? कहा, नहीं, मैं नबी को नहीं पहचानता, लेकिन मैं मुसलमान हो चुका हूँ और मुझे नबी के जरिए से, नबी के वास्ते से या करीमों की तालीम हुई है। मैं वहीं पर यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह से बढ़कर कोई मेहरबान नहीं है। यहाँ उसके घर में रहकर मैं या करीमों का विर्द कर रहा हूँ। कहा, तुम पहचानते नहीं हो? कहा, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, इरशाद फरमाया कि मैं ही तुम्हारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। जैसे ही उस सहाबी ने अल्लाह के रसूल की ज़बान से ये बात सुनी, कदमों पे जा गिरा, कदमों पे निसार हो गया। इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा के मकीन को हुक्म दिया, जाओ मेरे हबीब की बारगाह में और सलाम कहो, सलाम कहो। हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और सलाम अर्ज़ करने के बाद हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है, अल्लाह तबारक व ताला ने आपके पास ये पैगाम भेजा कि इस बंदे से कह दीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला इसका हिसाब लेगा, अल्लाह इसका हिसाब लेगा। यहाँ पर एक मसला आप सुन लें,
बहुत से सहाबा किराम ऐसे हैं, हदीस पाक में जिक्र है इसका, कि जो बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल होंगे, बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबी रसूल ने जब ये बात सुनी तो हैरत की इंतहा न रही। कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपका गुलाम, आपका जानिसार, अल्लाह मेरा हिसाब लेगा, अल्लाह मेरा हिसाब लेगा। वो आराबी, वो देहाती सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी अल्लाह का हिसाब लूंगा, मैं भी अल्लाह का हिसाब लूंगा। अल्लाह अकबर, क्या जुमला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो कहा, ए शख्स, ए सहाबी, तू अल्लाह से क्या हिसाब लेगा? जरा ये बता, अल्लाह से क्या हिसाब लेगा? वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो किस पर लेगा? इसी पर ना कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है। अगर अल्लाह ने मेरा हिसाब लिया कि मेरा गुनाह ज्यादा है तो मैं अल्लाह का हिसाब ये लूंगा। ए मौला, तू बता कि मेरा गुनाह बड़ा है या तेरा करम और अता बड़ी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तेरी बख्शिश और अता बड़ी है तो ये गुनाह कोई चीज नहीं है। और वो सहाबी थे, जानते थे कि मुख्तारे कायनात, मुख्तारे कुल मेरे सामने जलवा फरमा है, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। नारे तकबीर, सहाबी, नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से में मारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रसालत। सहाबी थे, अकीदा था मजबूत। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी हिसाब लूंगा इसका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबी की जबान से ये बात सुनी तो आप जारो कतार रोने लगे, आंख से आंसुए मुबारक बहने लगे और रीशे मुबारक पर आकर आप के आंसुए मुबारक के कतरात मोती की तरह चमकने लगे। आप अंदाजा कीजिए कि कितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुका फरमाया, कितना रोए होंगे कि रीशे मुबारक पर आंसुए मुबारक हैं। फिर हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ रब्बुल आलमीन का, ए जिब्रील, जाओ हबीब की बारगाह में, जाओ मेरा सलाम कहो। हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा के मकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, रब्बुल आलमीन सलाम कहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। फिर हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी जो कैफियत इस वक्त है, आप के अंदर जो इस्तिराबी कैफियत है, ये देखकर तमाम फरिश्तों ने वो कैफियत अपने अंदर उतार ली है और फरिश्तों के अंदर एक इस्तिराबी कैफियत तारी हो गई है। रब्बुल आलमीन ने ये बात आपके पास भेजी है कि जाओ मेरे हबीब से कह दो और उस सहाबी को ये बशारत सुना दे कि ना अल्लाह का वो हिसाब ले, ना अल्लाह उसका हिसाब ले। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना मौकूफ फरमाया और उस सहाबी को ये बशारत सुनाई। सुना है सहाबी, रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन के वास्ते से ये बात, ये पैगाम मेरे पास भेज दिया है कि जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है कि ना अल्लाह तेरा हिसाब लेगा, ना तू अल्लाह का हिसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये क्या है? ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये उल्फत मुस्तफ़ा है। इश्क़ मुस्तफ़ा जिस कदर दिलों में उतर जाएगा, उसी कदर वो बंदा दिन ब दिन अल्लाह का कुर्ब हासिल कर। बेशक, बेशक। ये उलमाए किराम यही दर्स देते हैं। ये जामियात, ये इस्लामी मराकिज़, ये उलमाए किराम, ये औलियाए दाम, सब ने एक ही बात पेश की है, इश्क़ मुस्तफ़ा दिलों में उतार लो,
तेरी दुनिया यहाँ, तेरी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब होगी और आखिरत में बेशक हक है। कामयाब होगी। और क्यों ना हो, हजरत जिब्रील अमीन जो अफजलुल मलाइका है, अफजलुल मलाइका, आप हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास सिर्फ 12 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत इदरीस के पास सिर्फ 4 बार, सिर्फ 4 बार। हजरत इब्राहीम नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास सिर्फ 42 मरतबा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 400 मरतबा। कितनी मरतबा? 400 मरतबा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा तशरीफ। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा तशरीफ लाए? 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। कुरान अदीम में है मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला। ये आयत उतरी, कुछ दिनों के लिए वही मौकूफ हो गई थी। कुफ़ारे मक्का ने कहना शुरू कर दिया था मोहम्मद के रब ने मादल्ला मोहम्मद को छोड़ दिया है, मोहम्मद को छोड़ दिया है। इस दरमियान हजरत जिब्रील अमीन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना मौकूफ हो गया था। जब हजरत जिब्रील अमीन उस हालत वक्फा के बाद तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत दिन हो गए जिब्रील आए नहीं। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मिलने का इश्तियाक तो मुझे भी था, मुझे भी था। और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम 24,000 मरतबा तशरीफ लाने के बाद दिल में ये इश्तियाक है कि मजीद आऊं, मजीद आऊं, मजीद आऊं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है कि जहां फरिश्ते एक बार हाजिर होते हैं, सुबह 70,000, शाम 70,000, फिर दोबारा उनकी बारगाह रिसालत में हाजिरी नहीं होती है। हजरत जिब्रील अमीन हैं जो 24,000 बार तशरीफ लाए। इसके बाद मुफस्सिर रावियान हदीस, शारिहीन हदीस लिखते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते हैं कि सुनो, मुझे भी जो अफजलुल मलाइका बनने का शरफ हासिल हुआ है, मैं जो अफजलुल मलाइका हुआ और मुझे 24,000 बार आका की बारगाह में आने का जो शरफ हासिल हुआ है, वो सिर्फ इस बिना पर कि मैं इश्क़े मुस्तफ़ा को अपने वजूद के अंदर उतार लिया है, मोहब्बत मुस्तफ़ा को उतार लिया है। तो जिब्रील अमीन जो इश्क़े मुस्तफ़ा वजूद में उतार लें तो वो अफजलुल मलाइका ठहरे, और जो इश्क़े मुस्तफ़ा को अपने वजूद के अंदर उतार लें वो पूरी जमात सहाबा कहलाती है। वो पूरी जमात में अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सिद्दीक़ अकबर कहलाते हैं, फारूक आज़म कहलाते हैं, उस्मान गनी कहलाते हैं, मौला अली कहलाते हैं, इमाम हसन कहलाते हैं, इमाम हुसैन कहलाते हैं। और जिनका रिश्ता इन हजरात से होता है वो सब के सब इश्क़ मुस्तफ़ा की बदौलत जब तक दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में उनकी इज्जत होती है, और जब दुनिया से चले जाते हैं तो आखिरत में भी उनकी इज्जत अफजाई होगी और दुनिया में भी उनका डंका बजता है। हजरत मेमारे मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी एक मुख्तसर ज़िंदगी रही, दुनिया में भी रहे तो शान की ज़िंदगी जी, और जब दुनिया से चले गए तो उनके चाहने वाले आज भी मौजूद होते हैं और उन्हें याद करते हैं, और आखिरत में भी जो उन्होंने दीन की खिदमत की है इसके सिले में अल्लाह तबारक व ताला उन्हें 2 जन्नतें अता फरमाएगा। इन 2 जन्नतों के बारे में है जन्नत अदन और जन्नत नईम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।